चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी नहीं हो रही। वफाकी वजीर कानून ने तौसी की गुब्बारे से हवा निकाल दी। आसिम नजीर तारड़ कहते हैं कि चीफ जस्टिस से जुडिशल कमीशन की मीटिंग के हवाले से मुलाकात हुई थी। उस वक्त मुद्दत मुलाजमत में तौसी का मामला भी जेर बहस आया। चीफ जस्टिस ने कहा, मुद्दत मुलाजमत की तौसी में दिलचस्पी नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के तजवीज से मुत्तफिक थे। जुडिशल सिस्टम की इस्लाहात के लिए आईनी तरमीम के हक में हों। आइन एडहॉक जजेस लगाने की इजाजत देता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 का जेन्युइन केस है। तहरीक अदम एतमाद की मौजूदगी में असम्बलियां तहरील करके तहरीक इंसाफ ने आइन की खिलाफ वर्जी की। पिछले साल पीटीआई पर पाबंदी न लगाने का फैसला सियासी माहौल को बरकरार रखने के लिए किया गया था। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की भी एडहॉक जज बनने से माजरत। कहा, एडहॉक जज की तैनाती आईनी तनकीद बिला जवाज है। जाती वजूहात के बाइस माजरत की। इससे कबल जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम भी एडहॉक जज बनने से इनकार कर चुके। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने एडहॉक जज बनने पर रजामंदी जाहिर की है। एडहॉक जजेस की तकर्री से मुतालिक चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा की सदारत में जुडिशल कमीशन का इजलास कल होगा। 1 महीने तक आपने इंचार्ज जजेस को लाना और वो भी 3 साल के लिए बदनीयती पर मबनी है। हम नहीं समझते इससे कौम की फलाह होगी, इससे और ही बदएतमादी बढ़ेगी। हैसियत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौमी असेंबली में मैं वाज़े तौर पे ये बात करना चाहता हूं, किसी का बाप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं बैन करता। तहरीक इंसाफ का पाबंदी के हुकूमती फैसले पर दो टोक जवाब देने का ऐलान। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का अहम इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। एडहॉक जजेस के मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर बोले, सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस लगाना बदनीयती है। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा रिजर्वेशन भिजवा रहे हैं। उमर अयूब बोले, किसी का बाप भी हमारी पार्टी पर पाबंदी नहीं लगा सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी इस्तीफा दे वरना आर्टिकल 6 लगेगा। सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार। अटॉर्नी जनरल ने कहा, बलोचिस्तान पुलिस राहदारी रिमांड की सदा पर जोर नहीं दे रही। सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, अपने सूबे जा सकती हैं। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने वकील से इस्तफसार करते हुए कहा, इंटरनेट पर देखा सनम जावेद बहुत नामुनासिब जुबान इस्तेमाल करती है। आप गारंटी देते हैं कि आइंदा नामुनासिब गुफ्तगू नहीं करेंगी? वकील ने कहा, सनम जावेद आइंदा नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई की दरख्वास्त निपटा दी। मैंडेट चोर वफाक और पंजाब हुकूमतें ओछे हथकंडों पर उतर आईं। पीटीआई मेंबरान को अगवा करना शुरू कर दिया। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा, रुकने कौमी असम्बली मौजम जतोई को लापता कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ में नामालूम अफराद ने जमशेद दस्ती के घर दाखिल होकर उन पर फायरिंग कर दी। इलेक्शन से पहले भी पीटीआई उम्मीदवार को यरगमाल बनाया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई पर 200 से ज्यादा मुकदमात के इंदराज पर हैरत का इजहार। बानी पीटीआई की वकला से मुलाकातों के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने इस्तफसार किया, क्या ये सब जायज केस हैं? लगता है ये सब सियासी नताइज वाले ही केसेस हैं। सुप्रिंटेंडेंट जेल ने बानी पीटीआई की मुलाकातों की फहरिस्त जमा करवा दी। एडवोकेट जनरल ने दलाइल दिए, बानी पीटीआई के मुकदमात में नुमाइंदगी करने वाले वकला आते ही नहीं। बानी तहरीक इंसाफ के लिए कानूनी चैलेंज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से अबूरी जमानत मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्तें। लाहौर हाई कोर्ट में अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। जस्टिस शहराम सरवर और जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक बेंच में शामिल। दूसरी जानिब बानी पीटीआई ने वीडियो लिंक के जरिए एटीसी अदालत पेशी का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वीडियो लिंक पर रिमांड के लिए पेशी का नोटिफिकेशन कल अदम करार देने की भी सदा।
नई नस्ल को मनशियात से बचाने का मिशन। मुल्क में 11 बरस बाद नेशनल ड्रग सर्वे होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मनशियात ने असूली मंजूरी दे दी। मुल्क भर में मनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के घरों के अलावा तालीमी इदारे, कच्ची आबादियों और दीगर जगहों से भी डाटा जमा करने की हिदायत। कहा, इंसदाद मनशियात पर कोई समझौता न होगा।